यूपी के फतेहपुर जिले में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 मजदूर पूरी तरह झुलस गए। इन मजदूरों में से एक की मौत हो गई, बल्कि 2 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस पूरी घटना में एडिशनल एसपी का कहना है कि तीनों मजदूर काम कर रहे थे कि तभी सरिया एचटी लाइन से सट गया, जिससे एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ की मुराव गांव का मामला है। ट्यूबवेल पे मिस्त्री और 2 लेबर काम कर रहे थे, जिसमें ट्यूबवेल की कोठी बनाई जा रही थी। उसमें ऊपर से एचटी तार गई हुई थी। उसी में इनके छू जाने से तीनों लोग पूरी तरह झुलस गए थे, जिसमें से एक राम बाबू है, इनकी मृत्यु हो गई है। बाकी 2 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के फतेहपुर में एक प्रेमी जोड़े को प्यार करना भारी पड़ गया। प्यार के दुश्मन कोई और नहीं बल्कि लड़की के परिजन बन गए और लड़के को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी की मौत की खबर सुनते ही प्रेमिका ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थाना खखरेरू के ग्राम बेरी में 2 बालिग लड़के और लड़की, इन दोनों की एक ही जाति के जो कि हैं, इनकी डेड बॉडी हैंग करते हुए मिली है। इस संबंध में सारी विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। लड़के के पिता के द्वारा एक हत्या की तहरीर दी गई है, जिसका अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसकी विवेचना की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आएगा काज ऑफ डेथ, उसके अनुसार हम लोग उस विवेचना में कार्रवाई करेंगे। यूपी के फतेहपुर जिले में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। इस बच्ची के साथ पड़ोस के ही रहने वाले प्रदीप नाम के एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद पुलिस ने थाने में पीड़िता की आबरू की कीमत 10,000 रुपए लगाकर मामले को रफा दफा कर दिया। हमका तो 10,000 दें। हम चाहत रहा कि हमका पैसा न चाहिए, हमका ये जेले जाए। अपने घर में अब 2-3 दिन से हटार 20 हो जाए, हम नहीं दिख रहे हैं। सोथर थाना क्षेत्र में एक 6-7 वर्ष की उम्र की बच्ची के साथ छेड़खानी की बात संज्ञान में आई है। इस संबंध में जांच की जा रही है और पीड़िता के परिजनों से तहरीर लिया जा रहा है। हमीरपुर से एक छात्र के आत्महत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाले अंकित ने सिसोलर मार्ग पर बने रेलवे अंडरब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी। छात्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। छात्र के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इस नोट में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को बताया है। हमीरपुर जिले में इन दिनों चोरों का बोलबाला है। चोर यहां कब किस घर को निशाना बना ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। ताजा मामला हमीरपुर जिले के राठ कस्बे का है, जहां ई रिक्शा पर चोरों ने अपना हाथ साफ करते हुए घर से ई रिक्शा उठा लिया। मंगलपुरा है, रात के 3 बजे के आसपास, 3 और 3:30 या 4 के आसपास यहाँ से रिक्शा चला गया। दिन भर रात भर लगाते, दिन भर हम काम करते हैं, तो रात को चार्ज पे लगा देते। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दिन दहाड़े चलती बोलेरो गाड़ी में तमंचे की नोक पर किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने चलती गाड़ी से किशोरी और उसकी मां को जंगल की झाड़ियों में फेंक दिया और भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोरी और उसकी मां को अस्पताल में भर्ती कराया है और संदिग्ध आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। माँ बेटी ने ये सूचना दी थी कि वो उनका बेटा जो अनोखी जेल में बंद है, मुकेश, उनसे मिलने आज सुबह जा रहे थे। तो रास्ते में एक बोलेरो ने उनको लिफ्ट दी और उनको किसी अज्ञात जगह पे ले जाके उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और फिर रास्ते में इनको फेंक के फरार हो गए। इसकी मैंने स्वयं मौके पे जाके जांच करी है और इसमें एक मुकदमा थाना गुरसाईगंज पे हमने पंजीकृत किया है पीड़िता के भाई की तहरीर पे। ग्रेटर नोएडा की सेक्टर ओमिक्रॉन 2 में हुए 13 हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी मनीष है। मनीष के मुताबिक सेक्टर ओमिक्रॉन 2 निवासी कृष्ण यादव उसकी बहन पर गलत नजर रखता था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। जो मृतक लड़का है, उसी के एक जानने वाले लड़के के द्वारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें महिला, बेटा और बेटी तीनों की हत्या की गई। उसके बाद जो बेटा और बेटी थे, उनके शवों को पानी में बहाया गया, पास की नहर में बहाया गया और क्योंकि तब तक काफ़ी समय हो चुका था और उजाले के डर से ये महिला के शव को वहीं पे बहा सके, लेके जा सके।
अजीम नगर में एक मुस्लिम महिला का हलाला और इद्दत के नाम पर एक तमाशा बनाया गया। ये मामला है दौगपुरी टांडा गांव का, जहां मुकीमा नाम की एक महिला को उसके पति रिजवान ने तलाक दे दिया। वहीं ये मामला जब पंचायत तक पहुंचा तो दोनों के बीच समझौता कराया गया। पंचायत ने पीड़िता को इद्दत और हलाला करने का फैसला सुनाया। ससुराल वालों ने इद्दत पूरी कराने के बाद पीड़िता की एक युवक से निकाह करा दिया, लेकिन हलाला करने के बाद उसके पूर्व पति ने उसे अपनाने से मना कर दिया। आपको बता दें कि पीड़िता के 2 बच्चे भी हैं। आगरा में जीआरपी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चलती ट्रेनों में लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये शातिर चोर चलती ट्रेनों में खिड़की के पास खड़े यात्रियों से उनके मोबाइल, पर्स, चेन, बैग जैसे सामान को लूट कर भाग जाते थे। शाम को मैं हमराई फोर्स के साथ में चेकिंग में था। प्लेटफार्म पे ये चोरी की योजना बना रहे थे। 3 व्यक्ति हैं, तीनों बहुत शातिर किस्म के चोर और लुटेरे हैं। अभी इन्होंने परसों ये घटना लूट की है, जिसका मोबाइल भी मौके से इनके पास से बरामद हुआ है। कि लूट करने में ही पैर कटे हुए हैं। वो ट्रेन में लूट कर रहा था और गिरा और उसके पैर कट गए। पिछले 2-3 साल पहले पैर कटे हैं इसके। यूपी के अमेठी जिले की पुलिस ने थाने तक आने वाले फरियादियों के हक में डायल FIR नाम से सराहनीय कदम उठाया है। अब किसी भी प्रकार की कोई घटना होने पर पीड़ित को अपनी शिकायत लेकर थाने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जल्द ही पुलिस खुद पीड़ित के घर चलकर आएगी और प्रार्थना पत्र लेकर थाने पर FIR दर्ज कर कार्रवाई करेगी। में वादियों को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, इसलिए जो डायल 100 की गाड़ी जो मौके पे जाती है, अब जो चोरी, लूट, चेन स्नैचिंग, नकबजनी और वाहन चोरी, इन घटनाओं का मौके पे ही मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इसकी एक रिसीविंग कॉपी वहाँ वादी को प्रदान किया जाएगा। बहराइच के इकरौना बाजार में एक लड़की बेहोशी की हालत में मिली है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं खबर मिलते ही जब लड़की के परिजन उसे लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो लड़की ने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। लड़की का कहना है कि वो ना तो मैके जाना चाहती है और ना ही ससुराल, वो सिर्फ अपने प्रेमी मोहित के साथ रहना चाहती है। आपको बता दें कि रेनू नाम की ये लड़की अपने प्रेमी के लिए अपने ससुराल से भाग कर आई थी। रेनू का कहना है कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसके घर वालों ने उसकी शादी कराई, लेकिन साथ ही रेनू ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति उसे मारता पीटता है। हमारे मैके वाले सब जबरदस्ती करते हैं सर। ये जो हमारे शादी का, हमारा शादी 26 अप्रैल का रहा, तो मतलब शादी में विदाई रहा। हम इनके घर गए 6-7 दिन रहे, पर हम इनका अपने करीब आवेदन फिर वहाँ से आए 2.5 महीना मैके में रहे। फिर 1 महीना के 2 महीना के बाद फिर हमें भेजे लगे। हमारे यहाँ से ना हमारे मम्मी पापा फोन के इनका सबका बुलवाएं कि आवत है आने। हम इतना सुनन हम घर से भागे अपने सहेली के। फिर वहाँ से ना जब हम आए तो ये सब इनके पापा, इनके चाचा और ये सब गाड़ी या खड़ा रहे हमारे यहाँ। अब हम ना जाओ जाते हैं, हम ये सब जबरदस्ती लेके गए। चित्रकूट में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। थाना मऊ गांव में एक युवक के सिर पर गोली मारकर हत्या करने का है। काफी मशक्कत के बाद लाश की शिनाख्त हो पाई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये शख्स कोई और नहीं बल्कि 50,000 रुपए का इनामी डकैत छोटा कोल है। छोटा कोल एक बड़ा अपराधी है जिसको लंबे समय से पुलिस ढूंढ रही थी। आपको बता दें कि छोटा कोल पर 11 मामले चित्रकूट और मानिकपुर थाने में दर्ज हैं। दिनांक 22/7/2018 को थाना मऊ के अंतर्गत ग्राम देवरा बरदाहा नाले के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसके सिर में गोली मार दी गई थी। इस शव की पहचान आज उसके परिवारजनों ने कर दी है। पहचान के अनुसार ये व्यक्ति छोटू कोल निवासी चमरोहा है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम 2013 में घोषित हुआ था। यूपी के जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि एनडीए आगामी लोकसभा चुनाव में सकारात्मक कार्यों को लेकर मैदान में जा रही है। उन्होंने कहा कि लोक कल्याण में मोदी सरकार 100% सफल हुई है, जिसकी वजह से हमारी सरकार 2019 में बननी तय है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लोकसभा चुनाव में एक लंबे अरसे बाद राजग गठबंधन की सरकार चलाते हुए उसके नेता नरेंद्र मोदी ऐसी सरकार के अगुवा के रूप में जा रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी शब्द ही इस चुनाव में समाप्त प्राय है। सरकार में होने के बाद जब चुनाव में सरकारें जाती हैं तो उनके पीछे ये शब्द अक्सर चिपक जाता है, लेकिन आज पहली बार इस देश में 2019 के चुनाव में भाजपा
भाजपा के नेतृत्व का राज्य गठबंधन और उसका अगुवा नरेंद्र मोदी, देश का सम्मानित प्रधानमंत्री, अपने सकारात्मक कार्यों के बदौलत वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। कुशीनगर में आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर देखने को मिला। गौनरिया गांव के करीब आधा दर्जन कुत्तों ने एक 50 साल की महिला को मौत के घाट उतार दिया। महिला की पहचान सरस्वती देवी के रूप में हुई। कि हमारे गांव में 2 महीने से बछड़ों को ये सब काट लिए और उसके बाद में बकरी को काट लिए और अंत में एक औरत को भी काट कर ये सब जान से मार दिए और इन समझ से पूरा गांव भयभीत हो गया है। राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक दुकान में भीषण आग लग गई। भूतनाथ मार्केट के पीछे बने हरिओम कॉम्प्लेक्स में कपड़े की दुकान में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास की कई दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि कपड़े की दुकान में रखी बैटरी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। फिलहाल मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हाँ, हरिओम कॉम्प्लेक्स है। बारिश हो रही थी, उस पर हमें लगता है विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और आग तेजी से पकड़ ली। क्योंकि कॉस्मेटिक के सामान थे और ये क्या कहते हैं एसी लगी हुई थी, एसी का कंप्रेसर ब्लास्ट किया और पीछे एक गारमेंट्स की दुकान थी, वहाँ तक आग पहुँच गई। एक दुकान में आग लगी, बकिया गैलरी में आग लगी है। फ्रंट के सब दुकानों की एसी जले हैं। लखनऊ मड़ियाव थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट हुआ, जहां बाइक सवार को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन सवार मौके से फरार हो गया है। मृतक की पहचान राजू सक्सेना के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ के इटौंजा में भारी मात्रा में अवैध गांजा पकड़ा गया है। पुलिस ने अवैध गांजा बेचने वाले तस्कर को अहमदपुर खेड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गांजा तस्कर के खिलाफ NDPS एक्ट मुकदमा दर्ज करा है। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पार्क में योगी सरकार के खिलाफ शिक्षा मित्रों ने मुंडन कराकर प्रदर्शन किया। शिक्षा मित्रों का ये प्रदर्शन मानदेय बढ़ाने को लेकर है। जो मेरे इतने भाई बहन शहीद हो गए 700, उन्हीं के उपलक्ष्य में उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोग इतनी बहनें सुहागन होने की बजाय भी आज हम अपना मुंडन करवा रहे हैं। शर्म की बात है। कहते हैं कि संकल्प पत्र में लिखते हैं कि समस्या को मैं सुलझाऊंगा, या कसम खा लिया योगी जी की मुंह नहीं मैं दिखलाऊंगा। अरे माँ बेटी बहन जो होकर विधवा बैठी है अपने घर में, अरे तुझे श्राप लगेगा योगी मोदी, एक नारी मंच से कहती है। मथुरा STF ने शिक्षक भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड राजवीर सिंह को उनके आवास रुकमणी विहार से गिरफ्तार किया है। साथ ही कई महत्वपूर्ण चीजें भी बरामद की हैं। फिलहाल STF और जानकारी जुटाने की कोशिश में जुटी है। पुलिस ने फर्जी शिक्षकों को बांटी गई नियुक्ति पत्र की मूल कॉपी के साथ साथ कंप्यूटर प्रिंटर, लैपटॉप भी बरामद किया है। साथ ही एक डायरी भी हाथ लगी है जिसमें करोड़ों के लेन देन का हिसाब है। आपको बता दें कि इस घोटाले में STF पहले ही 16 लोगों को जेल भेज चुका है। STF ने मथुरा में 29,334 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में जो पूर्व में मुकदमा कायम किया था, जिसमें एक राजवीर सिंह वांछित चल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी आज संभव हो सकी है। थाना कोतवाली क्षेत्र से ये इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनसे 5 कूट रचित फाइल के दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और उन कूट रचित दस्तावेजों को तैयार करने वाली सामग्री भी प्राप्त हुई है। यूपी के मुरादाबाद में प्राथमिक चिकित्सालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कॉलोनी वार्ड 69 में बने अस्पताल में हजारों प्रकार के कीड़े और मच्छरों ने डेरा डाला हुआ है। अस्पताल की इस दुर्दशा को देखते हुए कोई भी कर्मचारी वहां के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। सभी चुप्पी साधे हैं। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब अंबाला से आई RPF कमांडेंट व CIB ने मिलकर अवैध वेंडरों के खिलाफ आधी रात में ही छापेमारी शुरू कर दी। इस छापेमारी में 16 वेंडरों की जांच की गई, जिसमें से 7 के पास मेडिकल पाया गया और बाकी अवैध वेंडरों पर कार्रवाई करते हुए 9 वेंडरों को जेल भेज दिया गया है। इसी के साथ RPF कमांडेंट कमलजोत सिंह ने मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर अवैध वेंडरों को सिर्फ जुर्माने पर छोड़ने की बजाय जेल भेजने को आग्रह किया है, जिससे अवैध कार्य करने वाले वेंडरों को भी यह संदेश जा सके।